गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग लॉस्ट चाइल्ड का पार्ट थर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था चैप्टर के अंदर। एक छोटा बच्चा था, वो सरसों के खेत से गुजरता है, इंसेक्ट्स भी मिलते हैं, अपने माँ बाप के साथ वो फेयर में जा रहा होता है, उसको डव अट्रैक्ट करते हैं, उसको झूले अट्रैक्ट करते हैं, उसको स्वीट्स अट्रैक्ट करती हैं। वो बलून लेने की ज़िद करता है पर उसके माँ बाप मना कर देते हैं। फिर वो जब झूले में जाने की ज़िद करता है तब भी उसके माँ बाप की आंखों में ना ही होती है और वो वहाँ पे भीड़ में अपने माँ बाप उसके खो जाते हैं तो उनको ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो। उनके माँ बाप के यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो ढूंढने की कोशिश करता है। हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। वो क्विकली भागता है और यहाँ पर लोग उससे मजाक बनाकर पूछने की कोशिश करते हैं। जो क्राउड है वो उससे पूछने की कोशिश करता है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज अ कंजेस्टेड वैन विथ मैन। हर एक छोटा छोटा कोना लोगों से कंजेस्टेड, बहुत ही भीड़ भड़ाका है वहाँ पर। बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लाइक हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर। अब उसकी आंखों में से आंसू भी निकलते हैं, वो सिसकियाँ लेके रो रहा होता है, लोगों के पैरों के बीचों में से निकलता है और अपने मम्मी पापा के लिए चिल्लाता है। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. जैसे जैसे वो एंट्रेंस स्टार्ट होता है टेम्पल का, क्राउड बहुत ही बढ़ जाता है। मैन jostled each other, heavy man with flashing murderous eyes and hefty shoulders. अब क्या हुआ, लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं। फ्लैशिंग मर्डरस आइज का मीनिंग यहाँ पर यही है कि लोग उसे किस नज़र से देखते हैं, मारने की निगाह से देखते हैं। हेफ्टी शोल्डर्स मीन्स लार्ज इन साइज, शोल्डर्स बहुत लंबे चौड़े होते हैं। जो भी मैन एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूचुअल मूवमेंट्स। ठीक है, टू एंड फ्रो का मीनिंग यहाँ पर है कि एक जगह से दूसरी जगह वही रिपीटेटिव मूवमेंट दिखाना, ब्रूचुअल्स धक्का मुक्की करना। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। वो वहाँ पर, ट्रैम्पल का मतलब है हेविली इंजोर्ड, और लोगों के पैरों के बीच में भी फंसना, काफ़ी काफ़ी लगी थी उसे, चोट आई थी क्योंकि लोगों के बीच में से निकल रहा था ना, इसीलिए। हैड ही नॉट श्राइड एट हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस, father mother, a man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. अब क्या होता है, ये जो एक आदमी था, वो पहले तो ये बच्चा आवाज़ लगाता है पर उसकी आवाज़ कहीं दब जाती है। फिर एक मैन को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। सर्जिंग क्राउन का मतलब एक शीट का मतलब होता है चीख, जो उसकी चीख दब गई थी पर एक आदमी को उसकी चीख सुनाई देती है। सर्जिंग क्राउड मतलब जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो, उस क्राउड में से उस बच्चे को निकालता है और अपने हाथों में लेता है। ठीक है, फिर उससे पूछता है, हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए हो, किसके बच्चे हो, हुज बेबी आर यू। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास्क। वो बिल्कुल क्लियरली इससे पूछता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब क्या हुआ, जितना जितना पहले वो रो रहा था उससे दुगनी आवाज़ में वो रोता है और वही चिल्ला के बोलता है कि मुझे मेरे माँ और पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. अब क्या, वो जो मैन है वो उसको शांत कराने की कोशिश करता है। सूद का मतलब जेंटली, काम चुप कराने की कोशिश करता है। पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम घोड़े के ऊपर सवारी करना चाहोगे। ठीक है। The child throws store on into a thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. Child सिर्फ रोता ही रहता है। उसकी आवाज़ ऐसी हो जाती है जैसे उसकी आवाज़ के हज़ार टुकड़े, उसके किसकी आवाज़ के हज़ार टुकड़े किसी ने कर दिए। वो सिसकियाँ ले लेके रोता है और वो बोलता है मुझे मेरे माँ पापा चाहिए। The man headed towards a place where the snake charmer still playing on the flute and swinging cobra. अब क्या हुआ, मैन उसको उस जगह लेके जाता है जहाँ पे स्नेक चार्मर था, जो लोगों से उनका एंटरटेनमेंट करता है। स्नेक मतलब फ्लूट बजाता है और स्नेक उनकी धुन पर नाचता है। ठीक है। स्विंग कोबरा यहाँ पे क्या है, मूव स्लोली, लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। वो उसको बोलता है कि सुनो, ये गाना सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। वो यही कहना चाह रहा था। उसने जितनी
जितनी प्यार से वो स्नेक चार्मर म्यूज़िक बजा रहा था, उतनी ही डबल वॉइस, डबल फोर्स से उसने चिल्लाकर बोला, कान पे हाथ लगाकर बोला कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए. द मैन took him near the balloons thinking the bright colors of the balloons would distract the child attention and quieten them. अब उसे लगा कि अगर मैं इसके बैलून्स के पास इसको लेके जाऊंगा तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका ध्यान भटक जाएगा बच्चे का और वो चुप हो जाएगा. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? उसने उससे पूछा, उस आदमी ने उससे पूछा कि क्या आपको रेनबो कलर का बैलून पसंद आया? तो द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब. उसने अपनी आंखें फिर से उस बैलून से घुमा दी और वो सिसकियां लेके रोने लगा, मुझे मेरे माँ पापा चाहिए. आई वॉन्ट माई मदर फादर. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. वो बहुत ही कोशिश में लगा रहा, उसका यही था कि अब मैं कैसे भी करके इस बच्चे को खुश करूं. bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flower, child? Would you like a garland to put round your neck? अब वो उस bore him to the gate का मतलब ये है कि वो आगे चढ़ जाता है उस लड़के को लेके जहाँ पे फूल बेचने वाला बैठा होता है. अब वो उसको बहुत सुंदर सी खुशबू आ रही होती है फ्लावर्स में से, तो वो बोलता है कि क्या तुम गले में माला बनाकर, ये गार्लैंड का मतलब क्या होता है? माला बनाकर पहनोगे, अपने गले में माला पहनोगी, वो जो बनी हुई माला है वो आप पहनोगे अपने गले में? वो उससे पूछता है. The child turned his nose away from the basket and retreated his soul. वो अपना नाक फिर से मुड़ा लेता है, वहाँ से हट जाता है और बास्केट से दूर हो जाता है. और नंबर ऑफ टाइम्स, रिट्रीटेड का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, वो दोबारा सिसकियाँ ले लेकर रोने लग जाता है कि मुझे मेरे माँ पापा चाहिए. Thinking to humor this consolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop. What sweets would you like, child? अब क्या हुआ, वो उसे ये लगता है कि शायद वो फिर खुश हो जाएगा, पर लेकिन वो फिर से निराश हो जाता है. वो स्वीट्स उसको देता तो है, पर लेकिन काउंटर पे ले जाकर उसको स्वीट्स देता है, पर वो स्वीट शॉप से लेकर उसे स्वीट्स तो देता है, पर लेकिन वो बोलता है तुम लोगे? वो उससे पूछता है पहले, पर वो चाइल्ड फिर से अपना फेस वहाँ से टर्न कर लेता है स्वीट शॉप से और सिर्फ सिसकियाँ लेता है कि मुझे मेरे माँ पापा चाहिए. तो ये हमारी आज की स्टोरी थी मुल्क राज आनंद की. आई होप आप लोगों को बहुत सा स्टोरी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो. प्लीज़ गाइज कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. और आगे अगर आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर करूँगी. थैंक यू.